अभी क्या हो गया, प्रिया की सिस्टर ने उसका फ़ोन घुमा दिया है, गेस उसको पता नहीं, याद नहीं आ रहा है कहाँ पे रखा है, तो हम सब लोग अब वही ढूंढेंगे। तो वेलकम टू द नेक्स्ट डे। सब लोग रेडी हो चुके हैं। ये हमारे नाना जी है, इनसे मैं आपको ट्रिप होने के बाद में मिलूंगा क्योंकि नाना हमारे साथ में नहीं आ रहे हैं ट्रिप पे। एंड देन इन दोनों को बाद में इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो ट्रिप पे आ रहे हैं, और इनको तो ट्रिप पे आना बनता है। अरे फुल कपड़ों में अच्छे दिख रहे हो तुम। नहीं तो बॉक्सर और बनियान के सिवा ये आदमी दिखेगा नहीं। ये सिर्फ बनियान थोड़ा लंबा हो गया। अच्छा। पैंट 2 इंच से बढ़ गया, लेकिन उतना ही 2 इंच की ग्रोथ हुई है, सिर्फ उतना ही है। एक दिन में 2 इंच की ग्रोथ हुई है हमारी। कितने दिन का ट्रिप है अपना? 10 दिन में भी शायद 10 दिन, ये शायद 12। मुझे लगा था हम ही अनसर्टन चलते गए, ये भी ऐसे ही मिल गए। भैया बता नहीं सकते तो नाना। यस बोलो, क्या बात है? क्या बात है? पूजा, हाँ हाँ पूजा पाठ करना है। हाँ अभी नहाना धोना है। हाँ। हाँ, ये जा रहे हैं। हैप्पी जर्नी। हमारे नाना जी पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं और उनकी वजह से हमको भी ब्लेसिंग मिलती है, तो थैंक यू नाना जी। और हम आपको जल्दी मिलते हैं आके। नाना के बाद हमको आपको मिलाना है बहुत ही क्यूट से हमारे फैमिली मेम्बर को। कृष्णाली, हेलो, कैमरे में बोलो हाय हेलो। बस बाय म्हणना. हॅपी जर्नी म्हणना. हे तू दिसते इकडे बघ. हे बघ किती छान दिसत आहे. कुछ बोलो, हिंदी में बोलो। हैप्पी जर्नी. हैप्पी जर्नी, थैंक यू। ए राधा पूछ रही किसी ने मेरा शाम देखा, किसी ने मेरा वार्म अप चल रहा है हमारा। इधर साइड में आंटियाँ कर रही है डांस, इसको डालते जुम्बा, हम भी कॉपी कर रहे हैं उनको। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूँ, बट मेरी फैमिली को मेरी वजह से थोड़ा सा सफ़र होना ही पड़ेगा पूरे। फीमेल है सर मैं व्लॉग कर रहा हूँ सर, और अभी भी तुम वही शॉट में ही हो, प्लीज़ नहीं पड़ेगी। ट्रिप पे है और थोड़ा सा काम था हमारा। एज यू कैन सी, मैकबुक खोल के मैंने अपना ऑफिस का काम ख़त्म किया, और यहाँ पे हमारे पास में वही जो स्टूल था वो काम में आ गया है। ऑलराइट एवरीवन, तो ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है। अनदर डे, अनदर व्लॉग. एनर्जी क्यों लो है आज? लो नहीं है. अनदर व्लॉग. और बोलते भी नहीं आता है। चलो एनीवेज गाइस, तो हमारी ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है। हम आई गेस अराउंड 100 किलोमीटर बाहर आ गए नागपुर से। मैंने जस्ट अभी अपने ऑफिस के काम के लिए थोड़ा साइड में आके बैठा हूँ। अभी अंकुश के पास में हमने कार दी है चलाने के लिए। बाय द वे, दिस इज़ अंकुश, दिस इज़ गौरी एंड दिस इज़ प्रिया। तो प्रिया की सिस्टर है गौरी, बड़ी सिस्टर है, बड़ी बहन है गौरी, और गौरी के मिस्टर है अंकुश। और फिर आप अंदाज़ा लगा लो, मैं अंकुश, अंकुश मैं गौरी, गौरी मैं प्रिया, प्रिया मैं। इनको इंट्रोड्यूस इसलिए नहीं करवाया था मैंने क्योंकि जब तक मैंने बोला था कि आप ट्रिप पे आओगे नहीं, तब तक मैं आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवाऊंगा। तो इसलिए आज का टारगेट है हमारा अहमदाबाद पहुंचने का, बट अपन कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर जहाँ पे होगा वहाँ पे। अभी हम लोग ज़्यादा सोच के नहीं चल रहे, जैसा समय रहेगा वो हिसाब से आगे बढ़ेंगे। कोई लोकेशन भी फाइनल नहीं किया हमने कि यहाँ पे घूमने जाना है। अब तक कुछ भी फाइनल नहीं है, तो सब कुछ अनसर्टन रहने वाला है। जिधर जाके जो चीज़ अच्छी लगेगी गूगल मैप पे हमको पता चलेगा, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। तो चीज़ें प्लान होती है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाती है, कि फिर वो ऐसा सोच के जैसे चलते हैं वैसा होता नहीं है, और फिर मूड ऑफ हो जाता है। आपको इससे पता चल रहा है? क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। नहीं मतलब बात करने के तरीके से पता चल गया होगा। कमल मास्टर ये मेरी बहन है। मेरे पास में क्या डालना है क्या नहीं डालना है एडिट कर दूंगा इसने जो भी पार्ट किया। बट ऑन ए वेरी सीरियस नोट, लेट मी टेल यू वन सीरियस थिंग अबाउट मी एंड गौरी। गौरी उस इंसान में से आती है जब मेरा थोड़ा मॉरल डाउन था और जब मैं नहीं चाह रहा था कि मैं यूट्यूब को कंटिन्यू करूँ। गौरी उस इंसान में से जब मैं थार की राइड के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था, लाइक मैं बोल रहा था कि यार मैं नहीं करना चाहता कंटिन्यू, मुझे अपना बिजनेस, अपना जो काम है वही कंटिन्यू करना है, इसमें कुछ इतना मुझे मज़ा, मतलब इसमें मुझे उतना कुछ ग्रोथ नहीं दिख रहा है, मुझे आई गेस मुझे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, ऐसा बोल रहा था। बट गौरी इज़ द वन जिसने बोला कि नहीं, आपका ये पैशन है, आपको यही करना चाहिए और आपने थार को जाना ही चाहिए। भले अगर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उसने यहाँ तक बोला था मुझे कि मैं पैसे दूंगी आपको, आप जाओ, आप पूरा ये ट्रेनिंग लेके आओ, एंजॉय करो। और जब मैं ट्रेनिंग को गया, वहाँ से पहले कॉल पे क्या बोला प्रिया मैंने? अच्छा हुआ मैं यहाँ पे आ गया। तो जैसे ही मैं ट्रेनिंग से आया, लाइक थार में जो भी मैंने एंजॉय किया, राइड किया, जो स्किल्स सीखा, उसके बाद मैंने गौरी को भी थैंक यू बोला, प्रिया को भी थैंक यू बोला कि आपने भेजा। तो कभी कभी क्या होता है कि अपना भी मॉरल नीचे ऊपर होते रहता है। तो जब आपके पास में प्रिया जैसे, गौरी जैसे लोग रहते हैं ना, तो आप अपने लाइफ में हमेशा इम्प्रूव करते हो। तो ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ गौरी इन माई लाइफ टिल नाउ। और अभी
अंकुश भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो अभी आगे और ज़्यादा मज़ा आने वाली है। ये तो हमारी पहली ट्रिप है और पहली ट्रिप पे हमारी इतनी सारी बातें चल रही है, कहाँ पे जाने का, कहाँ पे। बाय द वे अंकुश इज़ वेरी लाइक फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग एंड ऑल्सो उनको लाइक टेंट रियल एडवेंचर पसंद है। लाइक ट्रैवलिंग मतलब ट्रैवलिंग नहीं, तो अंकुश इज़ हार्डकोर ट्रैवलर। जितनी मेरी उनसे बातें हुई, जो हमारे पास 40 की सीट है ना आपको दिखी है, वो इनकी चॉइस है। इससे आपको पता चलता है कि बंदा कितना सीरियस है इस चीज़ को लेकर, टेंट और बाहर जाके रहना। हमने तो वो भी कैरी किया है, उसको क्या बोलते हो, स्टोव को, क्या है, गैस वाला, छोटा सा स्टोव। पोर्टेबल स्टोव। पोर्टेबल स्टोव इन्होंने लाया है। काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, हमको ये लेना चाहिए, वो करना चाहिए। तो क्या होता है कि जब एक हॉबी जैसी मैच होती है ना, तो और ज़्यादा कनेक्शन बनता है। तो फ्यूचर में शायद नई कार भी बहुत जल्दी आ जाएगी, एसयूवी आने वाली, बनते रहेंगे, एसयूवी आएगी, नए प्लान के हिस्सा बनते रहेंगे हमारे साथ। एसयूवी आएगी और एसयूवी आने के बाद में हम बहुत ही ज़्यादा क्रेजी से सीन करने वाले हैं। तो सब कुछ अभी फैमिली में आपको धीरे धीरे आगे देखने को मिलेगा, और हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली के साथ आप लोग भी जुड़ जाओ और आगे आगे हमारे साथ चलो, और आप भी देखो कि कितने मज़े आने वाले हैं। सो सी यू इन अ बिट। तो आज की ट्रिप का हमारा पहला ब्रेक होता हुआ यहाँ पे न्यू राहुल ढाबे पे। यहाँ पे गौरी को थोड़ा चाय पीने की मतलब इच्छा हो रही है, उसको थोड़ा हाइपर एसिडिटी का चेहरा देखो आप। ट्रिप के कुछ ही किलोमीटर में ऐसी हालत हो चुकी है, और बड़ी बड़ी बातें और बड़ा ऐसा नहीं है। मैं सुबह एकदम खाली पेट है, हाइपर एसिडिटी का इशू है, तो अभी मैं पहले कुछ खाऊंगी फिर सब मेडिकल वाले बंदे मेरे साथ में रहते। ये सब बातें हैं, बाकी वड़ा पाव खाते हैं। ये लोग खाना कम खा रहे हैं, झगड़ा दुनिया भरे का कर रहे हैं, मजाक नहीं। इतना परेशान हो गया ना मैं सुबह से, एक इंसान की वजह से हमारे इसमें पूरा झगड़ा हो रहा है, सिर्फ एक इंसान की वजह से। खाने का इनको रहता, चिप्स के पैकेट लेके आए, साबूदाना उसड़ इनको चाहिए, चाय पीना है, हाइपर एसिडिटी इनको है, कितने प्रॉब्लेम लेके चल रहे। गलत बात। बुक्की भरतो अशी तोंडात पूर्ण। मी विचारच नहीं करत, अपन सोचता नहीं, अपन मार देंगे सीधा। अपने पास में लखनऊ गर्ल का कांड होने के बाद में अपन लड़कियों की इज्जत उतनी करते जितनी करने को होना। इधर सिमिलरिटी है, हर जगह पे इक्वेलिटी है। प्रिया, क्या ये है आपकी इक्वेलिटी? लगा था हम बड़े लोगों के साथ में आएंगे, बुजुर्ग, बट एक बच्चे को लेके आ गए साथ में हम। कचरा हो रहा है पूरा। और 250 किलोमीटर के बाद हम आपको मिल रहे हैं। तो ये है नर्मदा नदी होशंगाबाद की। यहाँ पे हम 2 मिनट रुक के थोड़ा इसका ऐसा देख लेते सीन, और फिर आगे बढ़ते। मैं पहली बार देख रहा हूँ नर्मदा नदी को, मैंने नहीं तो ज्योग्राफी में पढ़ी है। तो अगर आप भाग्यवान हो तो आपको दर्शन हो जाते इस लाइफ टाइम में, ऐसा बोलते हैं। और जिसको इसका दर्शन हो जाता है वो अपने आप को भाग्यशाली समझे। तो हम समझ रहे हैं, और मेरे ज़रिए आपको इसका दर्शन हो रहा है, तो आप भी अपने आप को भाग्यशाली समझिए। ऑलराइट एवरीवन, इट्स 4 o'clock। काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है हमको ड्राइव करे हुए। मैं थोड़ा अपने काम में बिजी था, ये भाई साहब तो फ़ोन पे ही बिजी है। अब सब अपने काम छोड़ छाड़ के आए हैं, तो उतना तो करना ही पड़ेगा। बट हम हैं इंदौर में अभी पहुँचे हुए, और इंदौर से अहमदाबाद जाने के लिए रोड काफ़ी ख़राब है। सिटी का तो एक बाईपास बोला गया है। लास्ट क्लिप से इस क्लिप के बीच में 5 मिनट का फ़र्क है, और 5 मिनट में हम सबने क्या पेट भर के खाना खाया हमने। बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना अच्छा खाना था ये निमाड़ी धानी पे कि इन्होंने बोल दिया हमको कि 3 दिन के लिए होटल क्लोज है। और फाइनली जो इंसान चिप्स खाने के लिए नहीं बोल रहा था उसने खा लिया। रीज़न बीइंग कि ये जो निमाड़ी, अभी आगे 5 किलोमीटर के बाद एक ढाबा है बोला गया है, लेट्स सी वहाँ पे भी खाना मिलता है कि नहीं। ऑलराइट बॉयज, तो पीछे एक ढाबा था जो कि ट्रेडिशनल ढाबा था, जहाँ पे ट्रक वक रुकते हैं और वो खटिया वगैरह लगा के रहते हैं। बट हम वहाँ पे भी खाना खाने के लिए रेडी थे, बट वो बंदा सर्व करने को रेडी नहीं था। थोड़ा सा आगे आ गए हम होटल, यहाँ पे थोड़ा अच्छा होटल दिखा, नहीं तो पिछले आई थिंक 450 किलोमीटर से हमको एक भी अच्छा होटल नहीं लगा। तो इस होटल में अभी हम खाना खाने के लिए रुके हैं। ये रही अपनी BMW। और भाई साहब, भूख का ऐसा आलम है कि हमारे अंकुश भैया जो है वो मैड एंगल्स खाने लग गए। मतलब इतना सेकंड भी नहीं रुक सकते, लेवल की भूख है। मैड एंगल्स तक पता था, बट मैड एंगल समझने वाले को इशारा ही काफ़ी होता है। मैंने बोला ना मैड एंगल, अब तीनों सर्च करने लगे मैड एंगल। इससे समझ जाओ कि मैड कौन है। समझ जाओ मैड
जिधर कैमरा जूम होगा उधर ही जाएगा। बहुत सारे स्ट्रगल के बाद में हम कौन सा गोंद्रा किधर है अपन रुके, अभी कौन सा गांव है आस में, गोधरा। बड़ी मशक्क़त के बाद हम रुके गोधरा के एक कुछ ऑन द वे रिसोर्ट है, वहाँ पे एक जैसी मिली वैसी रूम कर लिया हमने। हमारी हालत हो गई थी बहुत टाइट। इस रोड पे पिछले 200 किलोमीटर से कोई भी ना होटल दिख रहा है ना खाने की अच्छी चीज़ दिख रही है, कुछ भी नहीं। तो ये था होटल अवंतिका गेस्ट हाउस। इस गेस्ट हाउस में हमने रूम ले लिया है एक। मेरे स्टाइल वो आता ना राजपाल पैसे लेके जब आता है तो दरवाजे पे खड़ा रहता है उसके। हाँ वही ना मीम वाला है वो। भाई साहब अभी हमारी मस्ती चल रही है, पर थोड़ी देर पहले हमारी बहुत हवा टाइट थी, हमको होटल नहीं मिल रहा। बजा भाई तू भी बजा है। थोड़ी देर पहले हमको कुछ भी नहीं मिल रहा था। ये रोड मैंने आज तक ऐसा रोड नहीं देखा अपनी लाइफ में। इतनी ट्रिप किया अपन ने कि होटल नहीं मिल रहा है ना। कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ आने में फैमिली के साथ आ रहे हो तो ही सेफ हो, 2 लोग आ रहे हो तो बहुत रिस्की। तो हमने फिर एक ही रूम ले लिया है जिसमें हम चारों हमारा माइंडसेट ऐसा हो गया था जो मिल रहा है उसको बुक करो भैया, हमको सोना है। गाड़ी वहाँ पे पार्क कर दी हमने। अभी हम थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, वापस जाके सो लेंगे और कल सुबह जल्दी निकलेंगे यहाँ से। हमारे पास हमारे साथ में ऐसे ऐसे लोग हैं ना, मजाक नहीं। 3 लोगों एक दिन में चेहरा खराब हो गया। किसका? मेरा। हाँ तेरा ना। 3 लोग 4 लोगों की ट्रिप में 3 लोग इतने एक्टिव है कि जिनकी वजह से ट्रिप में पूरी जान बची। और एक इंसान इतनी बोरियत फैला रहा है ना, इतनी बोरियत कि 3 लोगों का माइंडसेट खराब हो रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ में प्लीज़ ट्रैवल मत किया कीजिएगा गाइस, आपको बड़ी रिक्वेस्ट है मेरी। ऐसा कुछ भी नहीं है। सुबह 3-4 बजे से मैं उठी हुई हूँ। सबसे पहली बात तो मैंने ये एक्सप्लेनेशन क्यों दे रही है, मैंने किसकी बात की? 4 में से 1 जने की। इस ट्रिप में 4 लोगों में से 3 लोगों का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 2 बिरयानी करो। तो क्वांटिटी कितनी आती है? कुछ गोश्तम हो रहा है गाइस, बाद में मिलते हैं। तो हमारा खाना हो चुका है। बिरयानी बहुत ही ज़्यादा मस्त थी, मतलब सरप्राइजिंगली। और ये भी कम लगा ना, बिल भी कम था ना। 120 रुपये की बिरयानी भाई, मतलब बजट में बहुत मस्त खाना हुआ। ऐसे भिड़े शॉपिंग पे जैसे कि कभी मिलने नहीं वाला है भैया। सारा स्नैक सब कुछ सोप वोप सब लेना है इनको। बॉयज़ बचपन में मेरी मम्मी मुझे अक्सर एक गोली खिलाती थी, उसको गटागट की गोली बोलते थे हम। और वो थी ऐसी इमली की, कोरकुट की गोली बोलते थे। ऐसा इमली है नहीं है भैया, इमली में कुछ नमक वमक लगा के बड़ा ऐसा खट्टा सा लगता था। और उसके बाद मतलब वो कभी शायद से अचानक से उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई आई गेस, और मैं भी बड़ा हो गया तो वो वाली गोली मिलती नहीं थी। फिर ना आई थिंक मैं ऑफिस में था कभी, तो मेरे जो बॉस थे उन्होंने मुझे एक बार ना वो गोली खिलाई। मैंने उनको पूछा कहाँ से लाई, अमेजिंग इमली वाला फ्लेवर था। उन्होंने मुझे गोली खिलाई, मैंने उनको पूछा आपने लाई कहाँ से, तो उन्होंने कहा कि उनके कोई रिलेटिव्स। फ़ोन घुमा दिया लगता लड़की ने। लेट मी फिनिश। तो मेरे बॉस के किसी रिलेटिव ने उनको पूना से वो गोली का पैकेट भेजा था, और मैंने उनको बोला कि प्लीज़ मुझे पूना की लोकेशन बता दो, मैं वहाँ से जब भी कभी जाऊँगा तो वहाँ से खरीदूँगा। और उसके बाद मुझे आज यहाँ पे एमपी में नहीं गुजरात है ना भैया, ये गुजरात में एंटर करने के बाद ये भैया की शॉप में वो गोली मिली है। इकडे काढली चेक केली। कपड़े शोधता लगा। अभी क्या हो गया, प्रिया की सिस्टर ने उसका फ़ोन घुमा दिया आई गेस, उसको पता नहीं, याद नहीं आ रहा है कहाँ पे रखा है। तो हम सब लोग अब वही ढूंढेंगे और देखते हैं यार, गुमना नहीं चाहिए। लास्ट मोमेंट तक था ऐसा बोलना है प्रिया का, लेट्स सी मिलता है कि नहीं। तो बाय द वे हम कॉल करके देख रहे तो स्विच ऑफ भी आ रहा है। पडला कुठेतरी, पडू शकत नाही कारण आता पण होता म्हणते ना प्रिया। अभी थोड़ा झापना चालू है, छोटी बहन बड़ी बहन को झाप रही है कि फ़ोन क्यों नहीं रख सकती। टेंशन आ जाता है ना बाबा। गुड न्यूज़ इज़ कि गौरी का फ़ोन मिल गया है, ड्राइवर सीट के नीचे चला गया था। अंकुश ने उस पर GPS लगाया था और कहीं पे तो भी एक झटका लग के वही फ़ोन नीचे गिर गया, और GPS स्टार्ट होने की वजह से उसकी बैटरी ड्रेन हो गई, और फिर हम सब परेशान हो गए इस लड़की की वजह से। तो अभी हाँ, शी इज़ द कल्प्रिट। एनीवेज गाइस, मोबाइल गुमने की वजह से बहुत सीरियस डिस्कशन पे हमारी फैमिली ट्रिप आ चुकी है। तो हम चाहते हैं इस व्लॉग को एंड करना, बट एंड करने से पहले सारे फैमिली मेम्बर्स से उनका ओपिनियन जान लेते कि आज की ट्रिप हुई कैसे है। शुरुआत करते हैं अंकुश जी से। सर जी कुछ बोल दीजिए, व्लॉग एंड करना है।
एक्साइटमेंट के साथ शुरू हुई और टेंशन के साथ पहला दिन खत्म हुआ। ये मेरे ब्लॉग के लिए अच्छा टाइटल है, एक्साइटमेंट के साथ ट्रिप शुरू हुई और टेंशन के साथ खत्म। प्रिया तेरा क्या बोलना है, बोल बेटा। मेरा कुछ नहीं, मैं तो छक्के पंजे छूट गए थे, जैसे फोन मिल गया सांस में सांस आ गया, तो पूरा टेंशन सब कुछ आंखों के सामने से घूमने लग गया था फोन। पूरे दिन दिन भर की थकान के बाद अब जितनी भी नींद आ रही थी, गौरी के फोन खुलने की वजह से नींद वो भी चली गई। नींद आ रही थी मुझे, खाना खाते प्रिया खाते खाते नींद ऐसा फील कर रही थी कि अब मैं जाके सोऊंगी, और जैसे गौरी ने बोला कि फोन घूम गया, सबकी नींद उड़ गई, सब काम पे लग गए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाँ बोलिए मैडम, आपका क्या बोलना है पूरे दिन के हाईलाइट के बारे में, आज की को ट्रिप। सॉरी बोलती हूँ मैं, तुम लोग को हेडेक हुआ, मेरा तो आज ट्रिप पूरा सोने में गया। अच्छा पूरा नींद टाइम था बस ओके। कल से मैं बताऊंगी मेरी ट्रिप कैसे रही। ओके गाइस, तो ओवरऑल मेरी अगर आप बात मानोगे तो अंकुश जी की वजह से मुझे ऑफिस के काम और प्लस मेरा जो पर्सनल काम होता है वो करने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई, क्योंकि अंकुश ने मतलब लाइक सुबह 9 बजे से 6 बजे तक उन्होंने ही गाड़ी चलाई, 10+ आवर्स उन्होंने गाड़ी चलाई, उसकी वजह से मुझे बड़ी हेल्प हुई। लास्ट में मैंने ली, तो उसके लिए मेरा तो सफ़र बहुत ही अच्छा हुआ। बस लास्ट में जो फ़ोन गुम जाता है तो मुझे ऐसी चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आई एम टू मच पंक्चुअल विद माई ओन स्टफ, तो मुझे जो भी लोग अपनी चीज़ें घुमाते उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और गौरी पे भी बहुत आ रहा था, बट अंकुश जी साथ में होने की वजह से मैं चिल्ला नहीं सकता। ये झूठ बोलते हैं, मेरे ऊपर बहुत चिल्लाते हैं। ये तीनों मेरे को सिर्फ डांटते ही रहते हैं। तो ना मैं चाहता हूँ कि अगर आप भी ऐसा, आपको भी आदत है फ़ोन वोन घुमाने की, तो मेरी एक ही बात है बोलने की कि यार इतनी महंगी चीज़ होती है ना, अपने कॉन्टैक्ट होते हैं, तो उसको थोड़ा संभाल के रख लिया करो तो अच्छा रहता है। तो इस सीख के साथ इस पहले दिन के पहले ट्रिप को अपन एंड करते हैं, और जाते जाते प्रिया जूम करना पड़ेगा अपने को इस पे। बाय बाय गाइस, गुड नाइट। तो अगर आपका अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बहुत ही अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। वो बेल आइकन भी दबा दीजिए सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशंस के ते लिए। हेरा फेरी मध्ये नाही का तोतला से ये अगर मैं आखिर में देखूं वॉइस स्किप मार दूंगा और ओके गाइस, बाय बाय। बाय बाय गाइस। ये मेरे मुंह में इमली की गोली थी, इसकी वजह से।